हेलो एवरीवन, आप सभी का सुभाष ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप सेवत बड़ी सीकर से एक बार फिर से वेलकम है। अपने लास्ट दो वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया था। लास्ट दो वीडियो जब देखी थी उसमें चैप्टर नंबर 10.1 कंप्लीट हो गया था। आज 10.2 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो क्लास नंबर 1 थी वहाँ बताया था कि दो विधियाँ होती है, ठीक है ना, कि भाई समाकलन को करने की, निश्चित समाकलन को करने की दो विधियाँ होती है और दूसरी समाकलन गणित का आधारभूत प्रमेय बताया था। मैंने पहले उसको समझ लेते हैं अपने, समाकलन गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, समाकलन गणित का आधारभूत प्रमेय वो क्या चीज़ है पहले तो उसको समझ लो। क्या चीज़ है, जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है आपको f(x) dx, ठीक है, तो उसको आपको इस विधि से करना है। तो योगफल विधि अपना खत्म हो गया, अब इस विधि से करना है। तो इस विधि में अपने किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखो। इसको आप पहले नॉर्मल समाकलन कर लो, जब आपके पास लिमिट नहीं थी तो आपने समाकलन किया तो आपके पास आ गया कैपिटल f(x) प्लस c, ठीक है, और इस पे लिमिट है क्या, a से b। जब हम इस लिमिट को लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा f(b). अपर लिमिट पहले लगती है। अब देखो लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट को पहले लगाते हैं, बाद में लोअर लिमिट, और दोनों के बीच में माइनस आता है। भाई जहाँ जहाँ x है ना, अपर लिमिट को तब तक लगाना है जब तक ये फंक्शन पूरा नहीं हो जाए। अपर लिमिट को तब तक लगाना है जब तक ये फंक्शन पूरा ना हो जाए, ठीक है, और लो फिर उसके बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट को लगाना है। तो मैंने x लगाया प्लस x की जगह मैंने अपर लिमिट b रख दी प्लस c, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट शुरू हो जाएगी, तो लोअर लिमिट में आप क्या करोगे, x की जगह a पुट करोगे प्लस c। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, f(b) प्लस c माइनस f(a) माइनस c। तो प्लस c से माइनस c कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा f(b) माइनस f(a). इसीलिए तो कहते हैं इसका नाम निश्चित समाकलन है। कहते हैं ना निश्चित समाकलन में c नहीं आता है, वही चीज़ है, यहाँ पे c खत्म हो गया तो इसीलिए नहीं आता क्योंकि c कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यही आपकी गणित समाकलन का आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसके अंदर अपने को कुछ विधियां हैं, उन विधियों की सहायता से अपने को इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे मानक सूत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे। मानक सूत्र याद हो तो आप लोगों ने मानक सूत्रों को कहाँ पढ़ा था, मानक सूत्रों को अपनों ने पढ़ा था 9.234 में पढ़े होंगे, वहाँ अपने पास मानक सूत्र आए होंगे। जैसे कुछ सूत्रों की बात करूँ तो कुछ फॉर्मूले जैसे थे 1/(1 + x² dx), ये किसका फॉर्मूला था, tan इनवर्स x का फॉर्मूला था, ठीक है। एक फॉर्मूला था 1/(1 - x² dx, किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला था। अब इसके साथ लिमिट नहीं लगी होती c, यदि लिमिट लगी होगी तो c की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मानक सूत्र से करेंगे, कुछ प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो प्रतिस्थापन विधि कौन सी होती है, ये भी आप लोगों ने की होगी। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, अपने को कुछ वेरिएबल्स की जगह कुछ पुट कर देते हैं, और जैसे पुट करते हैं तो उसमें फंक्शन का, जैसे मान लो x बराबर अपने t पुट किया तो उसमें अपने क्या करते हैं, फिर उसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद जो आता है फिर उसको वापस उसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आंशिक भिन्न भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। आंशिक भिन्न जैसे x/a + y/b, इस तरह से, जैसे इसको आप ऐसे लिखा होगा अपने a/x + b/x + 1, कुछ इस तरह से फंक्शन चलता है, उसको आंशिक भिन्न बोलते हैं। पढ़ा था ना ये भी आंशिक भिन्न भी। और फिर अपनों ने खंडस समाकलन, तो वो खंडस समाकलन का सूत्र भी याद लिख देता हूँ मैं। खंडस समाकलन का सूत्र क्या होता है वो लिख लेता हूँ। खंडस समाकलन का सूत्र अपने पास क्या हो जाएगा, जरा देख लो। खंडस का सूत्र भी लिखना है अपने को, तो खंडस का सूत्र भी ध्यान होना चाहिए। खंडस समाकलन क्या होता है, u × v में होता है। जैसे अवकलन में u × v होता है, वैसे समाकलन में u × v होता है। और दो फंक्शन होते हैं। अब दो फंक्शन को खंडस को मानते किससे हैं, आइलेट रूल से पहचानते हैं। आइलेट, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लोगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। अब देखो इनवर्स का मतलब साइन, जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, किसी की पावर इनवर्स, ठीक है। एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग वाले फंक्शन। अब ये इसका जैसे क्रम है ना, जैसे मान लो यहाँ पे u आपको अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा हो, मतलब a आ गया, और v आपको ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है, इसका मतलब u जो होगा वो फर्स्ट होगा और v आपका सेकंड होगा। वैसे तो u × v फर्स्ट सेकंड होते ही है, वो फर्स्ट सेकंड कौन डिनोट करता है, ये डिनोट करता है, उसके हिसाब से डिनोट होते हैं। मतलब फर्स्ट इसके हिसाब से आएगा, जो पहले आएगा वो फर्स्ट,
जो बाद में आएगा सेकंड। और एक चीज़ और ध्यान में रख लो, यदि e की पावर x है ना तो पहला वो हमेशा सेकंड होगा। e की पावर x आपके इसके अंदर आ रहा है कहीं पे भी, वो हमेशा क्या होगा, सेकंड होगा। क्यों होगा सेकंड, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे है तो वो लास्ट ही है, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमेशा क्या होगा, e की पावर x वाला सेकंड होगा और उससे पहले वाला फर्स्ट अपना। इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, इसके समाकलन का सूत्र होता है u को रखना है v का समाकलन माइनस समाकलन u का अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं तो x, फिर समाकलन v का और फिर पूरे का समाकलन। ये इसका सूत्र थोड़ा सा अजीब सा सूत्र है, देखने में भी लग रहा हो, याद करने का तरीका देखो। अब जिसका समाकलन हो रहा है यहाँ पे उसी का समाकलन दोबारा होगा आगे। देखो यहाँ पे समाकलन किसका हो रहा है, v का, तो आगे दोबारा v का ही समाकलन होगा, तो u बच गया उसका क्या होगा, अवकलन, और जो भी इससे राशि आएगी उसका दोबारा क्या होगा, समाकलन। ये पूरी राशि का क्या होगा, दोबारा समाकलन होगा। ठीक है, इसी को खंडित समाकलन कहते हैं। तो इतनी बात आप लिख लीजिए, फिर अपने इसमें 10.2 एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे। यहाँ पे ये सारी बातें लिख दूँ, इनवर्स लॉगरिथम, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, या पहले आ गया होगा, ये आपके 9 चैप्टर में आ गया था, आया था क्या ये 9 चैप्टर में। ठीक है, तो इसको लिख लिया, फिर अपने एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं 10.2। तो अब देखो, अब अपने इसके बाद करेंगे 10.2 एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ आपको कि निम्न समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अब अपना वो वाला, अब सभी के सभी आधारभूत प्रमेय से ही करना है, तो कोई योगफल प्रमेय वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो लिमिट दे रखी है 1 से 3 और ये दे रखा है 2x + 1 की पावर 3 dx। ठीक है, 1 से 3 2x + 1 की पावर 3 dx दे रखा है। ठीक है ना, अब इसको किस तरह से करोगे, तो ये आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इस फॉर्मूले का यूज कर लो, इसको ओपन कर लो। ये ओपन करना आता है तो आराम से हो जाएगा। मतलब a + b की होल क्यूब का सूत्र याद है, क्या सूत्र होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab, ये वाला अप्लाई कर दो इसमें। ठीक है ना, तो अप्लाई करेंगे तो 1 से 3, a का मान 2 की पावर 3 तो 8x³ हो गया, प्लस 1 प्लस 3 × 4x² × 1 प्लस 3 × 2x × 1, ये अपना आ गया है। ठीक है ना, तो 1 से 3 इसको मैं लिख दूंगा 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x। ठीक है ना, 8x³ प्लस 1 12x² प्लस 6x, इसको dx लिख दो। अब इसको सभी का अलग अलग करना है समाकलन, तो लिमिट सबके साथ लग जाएगी। 1 से 3 8 12 जाएगा x³ dx प्लस 1 से 3 1 dx, भाई dx का सबके साथ गुणा करके अलग अलग करते जाओ, प्लस 12 12 जाएगा 1 से 3 x² dx प्लस 6 12 जाएगा 1 से 3 x dx। ठीक है, यदि ऐसे करोगे ना, वैसे तो देखो आपको समस्या ज़्यादा होगी क्योंकि 1 से 3 लिमिट सब की है ना, तो वैसे तो आप अलग अलग कर दिया मैंने, तो आसान बनाया वैसे तो, लेकिन अपने इसको इसमें ही कर सकते थे। देखो इसमें कैसे कर सकते थे, अब लिमिट अपने को बार बार अलग अलग लगानी पड़ेगी। जब लिमिट कॉमन होती है ना तो अपने को अलग अलग करने की, ये तो आसान हो गया वैसे तो, लेकिन दिक्कत ज़्यादा होगी इसमें, बार बार लिमिट 2 बार लगानी पड़ेगी, एक ही काम 2 बार करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, आप समाकलन कर लो फिर लिमिट दोनों की कॉमन एक साथ लगा लेते। अपने समझो एक बार लिमिट है ही नहीं तो सीधा समाकलन करो 8x² का। अब यहाँ पे समाकलन आना चाहिए x की पावर n का, x की पावर n + 1/n + 1 सूत्र होता है ना समाकलन की। x की पावर n का क्या सूत्र होता है, x की पावर n + 1/n + 1। तो यहाँ लगाते चलो, आता जाएगा आंसर, तो आ जाएगा 8 × x की पावर 4/4, यही आएगा। 1 का समाकलन x प्लस 12 × x की पावर 3/3 प्लस 6x की पावर 2/2, और लिमिट कितनी दे रखी है
1 से 3। इसको सॉल्व कर लो, बाद में लिमिट लगाना, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2x की पावर 4, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4x क्यूब और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और 1 से 3। ठीक है, 2x की पावर 4x, 4x क्यूब 2x, मान लो 2 3 6। ठीक है, अब लिमिट लगा दो, अपर लिमिट बाद पहले और लोअर लिमिट बाद में। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 आ जाएगा, फिर माइनस जहाँ जहाँ x है फिर 1 आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो लगाते चलो, 2x की जगह 3 की पावर 4, फिर 3, फिर 4, 3 की पावर 3 प्लस 3, 3 की पावर 2, इसको ब्रैकेट में रख लो और माइनस लोअर लिमिट लगा दो, 2 इंटू 1 की पावर 4। भाई 1 की पावर में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, पावर लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि 1 ही है ना, 1 की पावर तो 1 ही होएगी, कितनी भी लगाओ भले ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 81, 81 ही होता है 3 की पावर 4। 9 को 9 से गुणा करोगे 81 प्लस 3 और 3 की पावर 3 27 प्लस 3 की पावर 2 9 माइनस, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 81 दूना कितने हो गए, 2, 162 हो गए। ठीक है, प्लस 3 प्लस 27 चौके कितने हो गए, 7 चौके 28 और 4 दूना 8, 8 और 2 10, 108 प्लस 27 माइनस, ये जोड़ दो कितने हो गए, 2 3 3 3 6 और 4 10। इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108, 165 ये हो गए, 165 265, 265 और 8 कितने हो गए, 265 273, 273 और 27 300। तो 300 में से क्या माइनस करना है, 10 माइनस करना है, 290 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 290 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक इसको और आसान तरीके से भी कर सकते थे अपने। और आसान तरीका क्या है, देखो मैं एक और तरीका देखो भी याद आया ऐसे करते करते ही। इसका आसान तरीका क्या था कि भाई 2x प्लस 1 को मैं t मान लेता, 2x प्लस 1 को, अंदर वाले को पूरे को ही, तो t मानेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि इसका अवकलन देखो, इसका अवकलन ही तो करना है, जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं अपने, अवकलन करते हैं। तो 2 इंटू इसका, तो 2x का क्या होगा, 2 ही होगा, तो 2 इंटू डी एक्स ही तो आएगा इसमें, क्योंकि 1 का तो क्या हो जाएगा 0 और इसका आ जाएगा dt। ठीक है, तो इसका मतलब dx की जगह क्या रख सकते हैं, 1/2 dt। तो मतलब ये जो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, 1/2 dt आ जाएगा। और लिमिट भी बदलती है, ठीक है ना, ये लिमिट भी बदलती है। लिमिट कैसे बदलती है, लिमिट देख लो कैसे बदलेंगे भाई। अपने पास x बराबर पहले 1 है, ठीक है, जब अपने किसी चीज़ को पुट करेंगे ना तो लिमिट भी t की, अब देखो ये जो लिमिट है ना वो किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में। अब अपनों ने फंक्शन किसकी फॉर्म में बदल दिया, t की फॉर्म में, तो अपने को लिमिट भी किसी की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो x बराबर पहले 1 दे रखा था तो यहाँ पे पुट करो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर t, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। जब x बराबर 1 था तो लिमिट 3 हो जाएगी, और जब 3 था तब देख लेते कितनी हो जाएगी, x बराबर 3 पे 2 इंटू 3 प्लस 1 बराबर t, तो 3 दूना 6 प्लस 1 बराबर t, तो 7 बराबर t। तो अब इसका मतलब लिमिट हो जाएगी कितनी, 3 से 7, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा t, तो t की पावर 3, और dt की जगह कितना आ जाएगा, 1/2 dt, और 1/2 को बाहर रख लो, 1/2 बाहर आ गया तो 3 से 7 t की पावर 3 dt। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, t की पावर 4/4 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 4/4 का मतलब 3 की पावर 7, 3 और 7 रख लो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा 7 की पावर 4, 7 की पावर 4/4 माइनस 3 की पावर 4/4। सॉल्व करेंगे तो 4 तो बाहर निकाल लो तो 8 हो गया, बाहर तो 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ऊपर कितना हो गया, 7 की पावर 4 का मतलब कितना, 49 की स्क्वायर, 49 की स्क्वायर होती है 2401, ठीक है, माइनस 81, माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 2401 में से 81 माइनस करोगे कितना बचेगा, 0 9
सॉरी 9 नहीं 1, 10 में से 2, 10 में से 8 की 2, फिर 3, 2320 बचेंगे। और 2320 में किसका भाग लगाना है? 8 का। तो 8 दूना 16, ठीक है, कितने बच गए? 7, 2, 8 नहीं 72, 0, 290, 290। बताओ कौन सा आसान है? ये इतने में ही हो गया और ये इसने पूरी कॉपी भर दी हमारी। तो अपने हमेशा सवाल इस विधि से किया करेंगे। ये तो मेरे दिमाग में बाद में आया, ये वो कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया वहाँ पे, लेकिन हमेशा ऐसा करना चाहिए, आसान से आसान बनाओ क्वेश्चन को। प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको। इसको कौन सी विधि बोलते हैं? प्रतिस्थापन। तो आप दोनों ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर 290 आ रहा है। इसको बीच वाले को अपने साफ कर देंगे तो दोनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को आराम से पॉज करो और लिखो। देखो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, मतलब ये विधि बहुत आसान है, ठीक है ना। इस विधि से ही करना है अपने को सवाल। ये तो विधि क्या है, फॉर्मूला ये आसान था तब अपनों ने अप्लाई कर दिया। अब जब नहीं अप्लाई करने वाला हो तब क्या करोगे? तब तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमेशा इसी विधि का यूज करेंगे अपने, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? क्वेश्चन नंबर 2, ये नेक्स्ट है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/2, और क्वेश्चन दे रखा है sin x बटा में, sin x के बटा में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा सोचना होता है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। हमेशा जो अपने पुट करें ना, वैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपनों ने टी पुट किया था, ऊपर ही था वो, मतलब पूरा सवाल ही ऊपर था, तो वो अपनों ने ऊपर टी पुट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे जब भी ऐसे अंश में हर वाले क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा एक बार सोचा करो। सोचना क्या है कि ऐसी कौन सा टर्म नीचे है जिसका अवकलन ऊपर विद्यमान है, ठीक है। ऐसा कौन सा टर्म नीचे विद्यमान है जिसका अवकलन ऊपर विद्यमान है? तो खुद सोच के देखो। कोस एक्स को भाई माइनस प्लस है, उससे भाई माइनस प्लस है ना, उससे कोई देना नहीं आपको। वेरी माइनस प्लस तो क्या बाहर लग जाएगा, ठीक है। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स। ऊपर विद्यमान है या नहीं है? बस इतना ही सोचना है। यदि इतना सोच लिया ना, पूरा सवाल हो गया बस, ठीक है। इसका मतलब कोस एक्स की जगह क्या पुट करना है? टी पुट करना है, ठीक है। तो माना कोस एक्स बराबर टी, तो कोस एक्स की जगह टी पुट करेंगे तो इसका अवकलन होगा। जिसको भी आप पुट करोगे, प्रतिस्थापन विधि चल रही है अभी तो, जिसको भी आप पुट करोगे तो उसका क्या करना होता है? अवकलन। तो कोस एक्स का अवकलन करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लगा दो 0 से, सॉरी लिमिट तो बदली नहीं, लिमिट भी तो बदलनी है, पहले लिमिट बदलो, यहाँ लिमिट चेंज लिख लो। क्यों? क्योंकि देखो अपने को याद रखना है हमेशा, जब भी पुट करोगे तब हमेशा क्या होगी? लिमिट चेंज होएगी, ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर 0 दे रखा है, तो x बराबर 0 रख दो यहाँ पे। तो कोस 0 बराबर t, तो t का मान कितना आ जाएगा? कोस 0 क्या होता है? 1, तो t बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब x बराबर कितना रखना है? π/2, तो कोस π/2 बराबर t, तो t का मान कितना आ जाएगा? 0, ठीक है ना। तो पुट कर दो यहाँ पे। तो जैसे मैंने पुट किया तो लिमिट आ जाएगी 1 से 0, 1 से 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे 0 से 1 मत लिखना सर, छोटी लिमिट पहले लिखनी है, बड़ी आपको कोई लेना देना नहीं है अभी छोटी बड़ी से। आपको बस इतना ही रखना है कि जो आया वही रखना है, 0 पे जो आया वही, π/2 पे जो आया वही, ठीक है। और फिर साइन एक्स की जगह तो देखो ये माइनस को हटाओ, यहाँ लगा दो साइन एक्स डी एक्स। ये देखो ये रहा साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस डी टी, तो माइनस बाहर रख दो, ऊपर सिर्फ आ गया कौन? डी टी, और नीचे 1 का 1, कोस एक्स की जगह टी रखना है तो टी स्क्वायर आ गया। समझ आया सवाल? क्या किया मैंने भाई? माइनस है और ये वाला बना। अब इसका ये क्या होता है? सूत्र होता है, चूंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी मैंने बात की थी मानक सूत्र में से कुछ, tan इनवर्स एक्स की सूत्र होता है ये, tan इनवर्स एक्स प्लस सी का। अब यहाँ पे तो लिमिट लगी हुई, तो सी का तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन मैंने सीधा डायरेक्ट सूत्र बताया है, तो tan इनवर्स एक्स का होता है। तो अपना क्या आ जाएगा? माइनस का tan इनवर्स टी आ जाएगा ना, माइनस का टी, और लिमिट क्या आ जाएगी? 1 से 0। तो बाहर माइनस लगा रहने देना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करो, तो माइनस अपर लिमिट लगा दी, tan इनवर्स 0 माइनस और माइनस
प्लस तो टेन इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस भी तो है ना बात, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो किसका मान होता है, टेन जीरो का ही होता है, टेन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, तो यहाँ टेन जीरो आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, भाई 1 किसका मान होता है, टेन पाई बाई 4 का, ये कैंसिल, ये माइनस जीरो बच जाएगा और ये पाई बाई 4 बच जाएगा, इसका मतलब अपना आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पाई बाई 4 ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया कितना, पाई बाई 4। वीडियो पॉज करके आराम से नोट कीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 से 3 लिमिट दे रखी है, 1 से 3 कोस log x बटा x, ठीक है, बाई और dx। अब थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको दिख जाएगा अवकलन, किसी एक का अवकलन दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, दिख रहा है ना, log x का अवकलन दिख रहा है 1 बटा x, तो log x को क्या मान लें, t मान लेते हैं। तो चूंकि माना log x बराबर क्या, log x बराबर t पुट कर लो, ठीक है, तो log x बराबर t, तो इसका मतलब इसका अवकलन आ जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर dt, तो इसकी जगह तो dt आ जाएगा। अब लिमिट चेंज करोगे तो x की जगह पहले क्या पुट करना, 1, तो x की जगह 1, तो log 1 बराबर t, तो log 1 क्या होता है 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा 0, भाई x बराबर 1 पे t बराबर क्या आएगा 0, और x बराबर 3 पुट करते हैं, x बराबर 3, तो log 3 बराबर t, तो log 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का मान अपने को नहीं पता ना, ऐसा नहीं टेबल 11वीं वाली टेबल लेके आएंगे वहाँ से log 3 का मान ढूंढने बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, log 3 ही रहने दो, ठीक है, यहाँ पुट करते हैं। तो चूंकि अब लिमिट आ जाएगी 0 से log 3, लिमिट आ जाएगी क्या 0 से log 3, और कोस इसकी जगह आ जाएगा t, और इस पूरे की जगह तो dt आई है, तो dt, ठीक है, तो कोस t का क्या होता है समाकलन, कोस x का क्या होता है साइन x होता है, माइनस नहीं होता, ये ध्यान रखना, कोस समाकलन के अंदर साइन x ही होता है सीधा, तो आ जाएगा साइन t, और लिमिट है क्या 0 से log 3, तो लिमिट लगा दो, तो आ जाएगा साइन log 3 माइनस साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है, अपना आंसर आ जाएगा log साइन 3। बताओ समझ आया कि नहीं आया, तो साइन 0 का मान तो क्या होता है 0 होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा साइन log 3, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, लिमिट है 0 से 1, आपको लिमिट दे रखी है 0 से 1 e की पावर रूट एक्स बटा में रूट एक्स डी एक्स। अब देखो थोड़ा सा सोचोगे तो रूट एक्स जहाँ पे भी आएगा ना, तो रूट एक्स एक जरूर दे रखा होगा, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, देखो 1 अपॉन रूट, अपॉन में ही है, तो इसका मतलब अपने को रूट एक्स को क्या मानना है टी मानना है, तो चूंकि माना रूट एक्स बराबर टी, माना रूट एक्स बराबर टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो अपने पास 1/रूट एक्स डी एक्स बचना चाहिए, वो किसके बराबर हो जाएगा 2dt के बराबर हो जाएगा। बात आ गई इतनी समझ में। अब क्या करना है अपने को, लिमिट चेंज करनी है। लिमिट चेंज करनी है तो x बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 बराबर t, इसी में रखना होता है, यहाँ मत रखना लग जाना, इसी में x बराबर 0 रखा तो t बराबर 0 आ जाएगा, और फिर x बराबर क्या रखना है 1 रखेंगे तो t बराबर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो लिमिट भी यही रह जाएगी 0 से 1, तो e की पावर t और इसकी जगह 2dt, तो 2 बाहर आ जाएगा dt, ठीक है। तो 2 e की पावर x का अवकलन क्या समाकलन भी e की पावर x ही होता है और अवकलन भी
e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x ही रह जाएगा, e की पावर t हो जाएगा, और 0 से 1 लिमिट पुट कर दो, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, ठीक है। तो e की पावर 1 तो e होता है, और किसी की पावर 1, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो अपना आंसर यही आ जाएगा, ठीक है ना। किसी की पावर 0 भी 1 होता है, मतलब e क्या कोई भी हो ना, कोई भी संख्या ही उसकी पावर 0, मतलब 0 की पावर 0 नहीं होती, वो अनिर्धार्य होता है, किसी की पावर नहीं बोल सकते अपने 0 छोड़ के बाकी कोई भी हो जाए, वो सब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज कर लो और आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या हो 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अच्छा सवाल है 5 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या दे रखा है, 0 से π/2, क्वेश्चन दे रखा है 0 से π/2, और यह दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स, जी 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, और उसने dx लिखा नहीं, भूल गया होगा वो, मैं लिख देता हूँ dx, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो ये समस्या रहेगी कि सर इसको करें कैसे सॉल्व, क्योंकि अब अपने पास इसका कोई नीचे तोड़ भी नहीं दिया इसने, टी पुट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया। तो हमेशा याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, यदि किसी को याद होगा तो वो बता सकता है, ठीक है ना। तो वो ऐसा क्वेश्चन आपने 9.3 या 4 में किया होगा, ऐसा क्वेश्चन आया था वहाँ पे, तो उसमें भी अपनों ने यही तरीका किया, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। देखो क्या तरीका किया था वहाँ पे, यदि थोड़ा सा याद हो तो 1 की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 लिख सकते हैं अपने, कोस x/2। तो यहाँ x/2 लिखा, तो यहाँ लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो ऐसा क्यों किया, मेरे को रूट ख़त्म करना है, इसीलिए ऐसा किया। देखो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है, कि भाई मैंने क्या किया कि 1 की जगह मैंने रख दिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, ठीक है, और साइन x की जगह मैंने क्या रखा, साइन 2x वाला फॉर्मूला, 2 साइन x/2 कोस x/2, क्योंकि डिग्री को हाफ करेंगे यहाँ पे, तो इधर भी हाफ हो जाएगी डिग्री, ठीक है। तो ये बाहर कौन है, dx है, ठीक है ना, यहाँ पे डिग्री हाफ ही हुई है, समझ आ रही है ना बात। साइन 2x का जो सूत्र होता है अपने पास ये होता है, ये ऊपर ये होता है, यहाँ डिग्री हाफ कर दोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है अपना, किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, और dx, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0 से π/2, तो आ जाएगा साइन x/2 प्लस कोस x/2, ठीक है, dx, ठीक है ना। अब अपने क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो अब अपने पास तो देखो साइन x का अवकलन होता है अपने पास, ठीक है ना, साइन x का अवकलन होता है, ये तो x/2 है, तो x/2 को अपने को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो याद करो, एक काम कर लो आप, अलग अलग कर लो दोनों को। इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 से π/2 साइन x/2 dx प्लस 0 से π/2 कोस x/2 dx, ठीक है ना। आसान बना रहा हूँ, देखो जितने वैसे करने वाले तो दोनों ही काम कर देते हैं, एक ही मतलब इसी एक ही लाइन में कर देंगे पूरा काम, लेकिन अपने को बहुत आसान करना है क्वेश्चन को, ठीक है, अलग अलग कर लिया। अब x/2 को t मान लो, ठीक है, तो x/2 को t मानोगे तो 2 उधर चला जाएगा अपने यहाँ भी, पहले तो ये 2t हो गया। अब अवकलन करो तो dx बराबर 2 dt हो गया कि नहीं हो गया। अब पुट कर दो, dx की जगह हमेशा क्या आ जाएगा, 2 dt, और अब लिमिट भी तो चेंज होएगी, लिमिट चेंज करो कि भाई x बराबर 0 पे t बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं आएगा, 0 रखो, देखो यहाँ 0 रखोगे तो 0, और x बराबर π/2 पे कितना हो जाएगा, t बराबर π/4 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो भाई, 0 π/2 रखो तो π/4 हो गया, तो t बराबर π/4, ठीक है ना। तो अब अपने यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा बचा है, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी क्या, 0 से π/4 आ जाएगी अब की बार, तो 2 थी, और ये बन जाएगा साइन t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, 2 dt, तो 2 बार dt, प्लस इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा,
2 बार 0 से π/4, ये cos t dt हो जाएगा, cos t dt। अब देखो दोनों की लिमिट सेम है, तो इसमें अब अपने दोनों को एक साथ कर लेते हैं। दोनों को एक साथ का मतलब क्या है कि मैंने दो को दोनों में से पूरा ही कॉमन ले। देखो कॉमन क्या आ गया मेरा, ये वाली चीज़ देखो दोनों में है कि नहीं, इतनी चीज़ 2 0 से π/4 देखो ये रहा कॉमन है ना, तो इसको मैंने क्या लिख लिया sin t प्लस cos t, और इसमें ये भी कॉमन है dt। ये चीज़ करते हैं लोग, इसको डायरेक्ट ये वाली चीज़ लिख देते हैं। मैंने पूरा क्या 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिख दी तो क्या फ़र्क पड़ता है, बस समझ भी तो आना चाहिए। लोग इसको डायरेक्ट sin t dt और 2 बाहर रख देते हैं, लिमिट चेंज। तो अपने को पता भी तो चलना चाहिए आया कहाँ से, वो समझ आ गया ना। अब अपने क्या करेंगे, इसका समाकलन कर लो अलग अलग। तो sin t का क्या होता है माइनस cos t, प्लस cos t का क्या होता है sin t, ठीक है। और लिमिट आ जाएगी 0 से π/4, तो 2 अपर लिमिट पहले, तो माइनस cos π/4 प्लस sin π/4, ठीक है। अपर लिमिट आ गई, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस cos 0 फिर प्लस sin 0। इसको सॉल्व कर लो, 2 आ गया बाहर, cos π/4 sin π/4 तो कैंसिल हो गया वैसे ही, क्योंकि ये होता है 1/√2 और ये होता है 1/√2। ये तो दोनों आपस में अंदर ही कैंसिल हो गए, लड़ भी रहे, दोनों भिड़ गए, ख़त्म। ये हो जाएगा -1 और ये 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 2 × 0 माइनस माइनस प्लस 1, आंसर आ गया अपना 2। आंसर अपना क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा अपना, ठीक है ना। अपना आंसर, एक क्वेश्चन और करा दो। तो इसका आंसर अपना 2 आ गया, ठीक है। तो अब अपने क्या है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर पूरा हो चुका है, ठीक है ना। तो अब अपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की क्लास में करेंगे, ठीक है ना, ताकि बाकी 5 क्वेश्चंस के बाद अपने धीरे धीरे समझे, ताकि क्या होगा कि समस्या ना आए। आप जितना आराम से करोगे काम उतनी जल्दी होगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं तो मैं कराने को तो एक दिन में 10 करा दूँ, लेकिन समझ भी तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।